अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं नात खां वकार महमूद हाशिमी और आप सबको एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आज मैं 1 साल के अरसे के बाद 28 आकार को थोड़ा सा अपडेट कर रहा हूं। 1 साल और तकरीबन 1 माह मुझे हो गया, मैंने 28 आकार अपलोड किए थे। और अगर कोई मुझसे पूछे कि आपने एक सना खानी के वाले से क्या आपकी खिदमात हैं, तो एक छोटी सी काविश है मेरी। खिदमात तो दूर की बात, एक छोटी सी बस काविश है। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मैंने 28 आकार बताए हैं। तो आज की वीडियो में वो 28 जो हैं अब 30 आकार हैं, ठीक है। और जो 2 नए आकार हैं उनका क्रेडिट किसे जाता है? हमारे ग्रुप का हिस्सा हैं सैयद अदनान शाह साहिब, रावलपिंडी से इनका ताल्लुक़ है। उनके साथ मेरी बात होती रहती है आकार के मुतालिक, आवाज़ के मुख्तलिफ़ वोकल्स के मुतालिक। तो वो भी काफ़ी कुछ मेरे साथ अपना तजुर्बा शेयर करते रहते हैं। तो उन्हीं की मदद की वजह से ये 2 नए आकार मैं आपको बता पाया हूँ। और वो 2 नए आकार क्या थे, लेकिन मैंने उन पर मैंने भरोसा इस वजह से नहीं किया क्योंकि उस पर फिर बहुत ज़्यादा तनकीद होनी थी। और मैंने फिर उन्हीं आकारों की मदद लेते हुए मैंने 2 नए आकार आप तक आज पहुंचा रहा हूं। उन्हीं की वजह से आप सब लोग सैयद अदनान बुखारी शाह साहिब को दुआ दें और अल्लाह पाक उनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम दायम रखे। देखें कि सादात किसी भी रूप में हो, चाहे उस्ताद हो चाहे शागिर्द हो, फैज़ लाजमी मिलता है सादात से। तो मैं कायल हो गया हूँ इस बात का। अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे और अल्लाह पाक हमें हुजूर का अच्छा सना खान बनाए। तो 2 नए आकार क्या हैं? ये 2 नए आकार हैं। असल में ये आकार है ठहराव के लिए, ठीक है। जिनकी आवाज़ों में ठहराव नहीं है, जिन्हें ये नहीं पता कि मैंने अपनी आवाज़ में, मेरी आवाज़ तेज़ है, मतलब तेज़ी पढ़ते पढ़ते तेज़ी पैदा हो जाती है, वो अपनी आवाज़ में ठहराव कैसे लाए। ये जो 2 आकार हैं इस हवाले से हैं। और इंशाल्लाह ये आकार पे आप अमल तो करेंगे आप बाद में, सुन के ही आपको तसल्ली हो जाएगी कि यार हमारा आज का दिन ज़ाया नहीं गया। तो 2 मिनट से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, तो मैं अपना वक्त मज़ीद ज़ाया नहीं करता, आपको मैं बताता हूँ। लेकिन ये कि मैंने जो शुरू में जो बातें की, जिसका क्रेडिट तो हक हो उसे देना चाहिए, ठीक है। तो उनको आप दुआ दीजिएगा, सैयद अदनान शाह साहिब को, रावलपिंडी। तो 2 नए आकार जो ठहराव वाले हैं। अब मेरे साथ शाह साहब की बात हो रही थी, वो मुझे कह रहे थे कि एक आकार है ओम। अच्छा, ये अगर मैं आपको ओम बताता तो आप लोग कहते कि यार ये हिंदुओं से मुशाबत इख्तियार कर ली है तो ये गुनाह है। तो मुझे फिर हदीस सुनाएंगे कि नबी पाक ने फरमाया कि जो बंदा जिस कौम की मुशाबत इख्तियार करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। तो यार सबसे पहले तो जो लोग मुझे ये बात कहते हैं उन सब के घरों में तेल मेहंदी होती है बारात से पिछले दिन। हमारे घरों में तो अल्हम्दुलिल्लाह महफ़िल नात होती है, आप लोगों के घरों में तेल मेहंदी होती है। अपना निज़ाम आप लोग सही कर रहे हैं। ये हिंदुओं की वजह से आप लोग जो तेल मेहंदी कर रहे हैं, पहले इस पर आप पाबंदी लगाएं, फिर आप इसकी तरफ आएँ। मैं इसी अगर अभी भी कोई बंदा कहे कि नहीं जी ओम आकार नहीं सही, तो मैंने इसको थोड़ा सा पलटा दिया है और 2 मैंने इसी के साथ मिलते मिलते आकार बताए हैं। एक फल का नाम है आम, ठीक है। ओम ना करें तो आम कर लें, आम और हाम। इसके अंदर में इसके अंदर छुपी हुई ग्रामर क्या है और इसको प्रैक्टिकली करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग चलें, जो लोग उलमाए कराम जो मुझे ओम शोम से जो मुझे उन्होंने कहना था, मैं इससे भी बच गया हूँ और मकसद भी रियाज का पूरा कर दिया। और इसका फ़ायदा क्या है आम हाम का, ठीक है। ये जो 2 नए आकार मैंने आपको दिए हैं, इनका फ़ायदा है कि इससे ठहराव पैदा होगा आपकी आवाज़ में। वो कैसे पैदा होगा, इसको प्रैक्टिकली करने का तरीका। आ की प्रैक्टिस तो आपको पता है ना, आगे मीम आना है। अब आप लोग कहेंगे कि यार आप ही, उस पर भी तो हम आप ही आवाज़ टिकाते थे, इस पर भी हमने आप ही टिकानी है। मतलब अगर मीम पे टिकाएंगे तो वो तो फिर आम आकार, वो भी 28 आकारों में शामिल है। तो आम का क्या क्या चक्कर है? अगर हम आ पे टिकाएं तो वो भी आ भी है, अगर मीम पे टिकाएं तो अम भी मौजूद है। चक्कर क्या है, सुन लीजिए चक्कर। आंस मैं अक्सर बताता हूँ कि आंस एक होती है, आंस। जिसको आखिर में आंस देनी नहीं आती वो आम के आकार पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, आम और हाम पे। आम के आकार पे प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है? अब आपका सांस खत्म होने लगा है ना, तो अगर आप खाली आ की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए आम का अचार यानी आम का आकार मैंने तैयार किया है, ठीक है। और आम का अचार आपने कैसे खाना है सुन लीजिए।
ठीक है, इस तरह खाना है आपने, ठीक है। ठीक है, और मीम एक समझ लें आपके लिए एक मुआविन साबित होगा, जो आखिर में मीम है आंस देने के लिए आपके लिए मुआविन साबित होगा। अगर आप खाली आ में आंस लेंगे तो आपको आंस समझने के लिए आपको कोई 1 साल लग जाएगा। तो ये एक शाह साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी मददगार चीज़ उन्होंने मेरे साथ शेयर की कि जिससे आप आंस समझने में आपको ज़्यादा अरसा नहीं लगेगा। आप जो सालों का काम है वो शाह साहब की मदद के बाद अब देखें दिनों का हो गया है, और आप इंशाल्लाह 7वें दिन 10वें दिन आपको आंस की समझ आ जाएगी। फिर आप भी आप आंस देंगे तो आपके ज़हन में मतलब उसका एक ढांचा तो होगा ना कि अजी आम का अचार कैसे खाना है, ठीक है। तो आपके ज़हन में ये ऑलरेडी ये चीज़ होगी, आप इसकी मदद लेते हुए आप पे भी आंस ले आएंगे। ठीक है, ये आप पे आंस है और आम पे आम, ठीक है। जब आपका सांस पूरी तरह ख़त्म होने लगे, बल्कि उसको छोड़ें। यार मैंने एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उससे साथ सुन लीजिएगा। मैंने 5 शराइत बताई हैं रियाज के मुतालिक। आने वाले दिनों में मैं 6 शराइत बताऊँगा। 5 शराइत मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वीडियो का, उस वीडियो को आप देख लें ताकि ये आकार आपके अच्छे तरीके से पक्के हो जाएं, ठीक है। वो जो मैंने 5 ज़रूरी बातें बताई हैं, अगर आप उन 5 बातों पे रियाज नहीं करेंगे तो आपकी आम का अचार खाने का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। अच्छा यार, ये मैं ज़रा थोड़ा वैसे ही एक मज़ाक पैदा करने के लिए कह रहा हूँ, इसको आप ये ना लीजिएगा कि यार आप लोग बोंगियाँ मारना शुरू हो गए हैं। बाज़ औक़ात बंदा ऐसी बोंगी मार देता है कि वो बंदे को असल उसका टॉपिक पता नहीं याद रहना होता है कि नहीं रहना होता, लेकिन वो बोंगी की वजह से वो बात कभी भी नहीं भूलती। इस वजह से मैं अगर थोड़ी बहुत आपको इंटरटेन कर रहा हूँ तो उसका मकसद ये है, आप लोगों ने आम और हाम पे, हाम की प्रैक्टिस जैसे हा की प्रैक्टिस आप करते थे, उस पर आपने बस आखिर में आंस देनी है, हा, ठीक है। ये हाम की प्रैक्टिस। तो आखिर में आपने आंस देनी। जब आपका सांस खत्म होने लगे फिर ही आपने मीम का इस्तेमाल करते हुए आपने आंस देनी है। आपने रास्ते में नहीं करना। जब आपका सांस खत्म होने लगे फिर, और इंशाल्लाह आपकी आंस 100% हो जाएगी और आप बड़े खूबसूरत तरीके से आम का अचार भी खाने लग पड़ेंगे और हाम पे आप छाती की आवाज़ भी बनाएंगे। और ये वो अचार है जो खाने से आपका गला ख़राब नहीं बल्कि ठीक होगा, ठीक है। आम का आकार कहना था बस एक ज़हन में, क्योंकि एक शायरी का शौक़ है, रदीफ़ काफ़िया का हम तबादला करते रहते हैं। तो आकार का वैसे वज़न ज़्यादा है, आकार ये अचार है, ठीक है। आकार 5 हरफ़ी है, अलिफ मद्दा के 2 हरफ हैं और काफ अलिफ रे ये 3 हरफ हैं। हाँ, अलिफ मद्दा 2 हरफ़ी होता है और अचार के 4 हरफ हैं वैसे, लेकिन फिर भी इनका क्यों चलें आखिर में 4 और कार मिल रहा है। चलें मज़ा लें आज की वीडियो का और शाह साहब को दुआ दें, अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।